नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत जोधपुर में मॉडल सुसाइड कोशिश मामले की खबर से, जिसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक बड़े नेता को फंसाने की साजिश थी। जोधपुर डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया कि भीलवाड़ा में रामलाल जी से काम करवाने की बात थी। 3 लोगों ने पूरी साजिश रची थी, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मॉडल का अश्लील वीडियो बना लिया था और काम करवाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर मॉडल ने सुसाइड की कोशिश की। वो अक्टूबर के अंदर उदयपुर के रहने वाले अक्षत और दीपाली इनके संपर्क में आई मॉडलिंग को लेकर। वो अक्टूबर में वहाँ पे काम करने गई। वहाँ पे उसने कुछ दिन मॉडलिंग का काम भी किया। काम करने के बाद में उसको नवंबर में उसकी तबीयत खराब होगी तो वापस अपने घर जोधपुर यहाँ पे आ गई। 31 दिसंबर के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, उस लड़की दीपाली ने इसको फ़ोन किया पीड़िता को और ये कहा कि तुम्हारे कुछ न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास हैं, अगर तुम वापस नहीं लौटोगी तो हम इसको वायरल कर देंगे। तो 20 जनवरी के आसपास लड़की वहाँ पे वापस उदयपुर उनके पास में गई। जाके उसने फिर कुछ दिन वहाँ पे मॉडलिंग का काम किया। इन बिटवीन उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। उस काम के अंदर ये था कि उसको वो हनी ट्रैप वाले गैंग में शामिल करना चाह रहे थे और उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। 28 तारीख को वो लोग उसे भीलवाड़ा लेके गए और उसको ये कहा कि हमारी एक फ़ाइल है, इस पर तुम्हें अप्रूवल लेके आनी है। उनका ये प्लान था कि वो उस लड़की को वहाँ पे भेजेंगे अप्रूवल के लिए और इस बहाने हो सकता है कि वो हनी ट्रैपिंग टाइप चीज़ में आगे बढ़ जाएं और उसमें वो कामयाब हो जाएं। इन बिटवीन जब वो वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद में लड़की ने पैसे वहाँ पे लौटा दिए कि मैं ये काम नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको रात को फिर ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया। सुबह लड़की ने अपने किसी दोस्त को वहाँ से बुलाया और वहाँ से वो निकल गई। निकलने के बाद वो उदयपुर गई, वहाँ से अपना सामान वगैरह लिया और अगले दिन वो जोधपुर आई। जोधपुर आने के बाद में उसने अपने घर वालों को ऑडियो मैसेज डाला कि मैं ऐसे ऐसे पूरी बात बताई और छत पे गई लोड इन होटल की, जो PW चौराहे के पास है, और वहाँ से उसने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। हम डॉक्टर्स के हॉस्पिटल स्टाफ के संपर्क में हैं। अभी वो खतरे से बाहर तो नहीं है, पर हाँ पहले से काफ़ी ठीक हालत में है। उसका इलाज पे हम पूरी ध्यान दे रहे हैं। भीलवाड़ा में सर किससे काम करवाने की थी? भीलवाड़ा में वो वहाँ पे जो मंत्री हैं रामलाल जी, उनसे काम करवाने की बात थी। ये दिन में वो लड़की वहाँ से आ गई थी। शेष जो 2 लड़कियाँ थी वो उनसे मिली जाके वहाँ पर दिन में 10 बजे के आसपास सर्किट हाउस में। उन्होंने बोला कि साहब हमारा इस टाइप का अप्रूवल चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तुम्हारा संभव नहीं है, तुम ये नहीं हो पाएगा, और वो वहाँ से असफल होकर वापस आ गए। खबर कोटा से है, जहां पर एक बार फिर बिजली कंपनी KEDL पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर पर जमकर हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ की। बिजली कटौती से परेशान गुस्साए लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर पर धावा बोला। पहले तो प्रदर्शनकारियों की झड़प बिजली कंपनी के सुरक्षा कर्मियों से हुई। बाद में प्रदर्शनकारी दफ्तर में घुसे और नारेबाजी करते हुए दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं दफ्तर में लगे CCTV के फुटेज भी सामने आए, जिसमें प्रदर्शनकारी हंगामा और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 12 घंटे, 24 घंटे, 26 घंटे, यहाँ तक कि लोग बाग मुझे परेशान कर देते हैं। रात के 12-1 बजे तक मैडम लाइट नहीं आ रही। मैं इनसे कहती हूँ, इनके अधिकारियों से कहती हूँ कि भाई आप है ना सही करो, कि नहीं मैडम आप OTP दो। KDL ने एक सर्विसमैनों के नाम से चौथ वसूली के हिसाब से उन्होंने बंदे रख रखे हैं। वो जब तक पैसे नहीं लेते तब तक काम नहीं करते हैं। समस्या काफ़ी दिनों से चलती आ रही है। हम लीगली तौर पर जब लाइट जाती है तो कंप्लेंट नंबर पे फ़ोन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही, जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं ये लोग। वहाँ पे टीमों को नहीं भेजते हैं। इन लोग को कोई, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं थे। ये अचानक ऑफिस का अंदर घुस गया और आपने जरूर देखा ये तोड़फोड़ किया। इसका बाद करीब तक 20-25 आदमी अंदर आया और उसका बाद हम लोग उनको बोलने का कोशिश किया जाए आपका क्या बोलना है। बूंदी नगर परिषद द्वारा बजट और जोनल प्लान पर पास करने के लिए आज अंबेडकर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का भाजपा पार्षदों द्वारा बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किए जाने से बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान कांग्रेसी बोर्ड ने अपने पार्षदों के समर्थन में 1.60 अरब का बजट और जोनल प्लान मात्र 2 मिनट में पास कर दिया,
जिसके बाद अंबेडकर भवन के बाहर धरना देकर बैठे भाजपा पार्षदों ने सभापति और आयुक्त पर भेदभाव का आरोप लगाया और बगैर कोरम के बजट पास करने का विरोध जताते हुए उनका रास्ता रोक लिया। आपको वो तकलीफ भी जानना नहीं चाहते और एकदम भग गए, तो ये बिल्कुल गलत किया है। उस भगदौड़ में हमारे तो कुछ एक पार्षद के और कुछ और बच्चों के लगी है, तो उसके उपचार के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन इनको ये चाहिए था सभापति को और आयुक्त को कि ये उनको बुला करके बातचीत करने के बाद मीटिंग चलती तरीके से। इन्होंने तो एक तरफा अपना बजट पास किया और ये भगने का काम किया। खबर अलवर से है, जहां मालाखेड़ा क्षेत्र के सुकोला गांव में शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। शराब माफियाओं ने एक एसआई सहित 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर जमकर पीटा। शराब माफियाओं ने तीनों को करीब 1 घंटे तक बंधक बनाकर जमकर पीटा। इस दौरान आरोपियों ने महिलाओं को बुलाकर पुलिसकर्मियों का महिलाओं के साथ वीडियो भी बनाया। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट में सभी पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अभी एफआईआर में है 4-5 लोग नामजद हैं और 4-5 ही औरतों के नाम हैं उसमें। जो जांच में आएगा, तफ्तीश में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। जेठा है जो सावड़ी का, उसके 8-10 लड़के हथियार लेके, कट्टा लेके और लाठी थी, डंडा लाठी लेके आ गए और उन्होंने हमको 3 जने थे, तीनों को घेर लिया और वहीं खूब मारा पहले तो जम के, और फिर कम से कम 1 घंटे तक हमें मोबाइल छीन लिया। खबर झुंझुनू से है, जहां मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के गेट के बाहर का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉलेज के गेट के बाहर एक छात्र को दूसरे छात्र बुरी तरह से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर दोनों गुटों में मारपीट पहले भी हो चुकी है। प्रदेश में रीट पेपर लीक का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार को घेरा और शहर शहर बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जयपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पुलिस लाठीचार्ज को गहलोत सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया और कहा कि सरकार लाठी और गोली से प्रदेश के युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएगी। लाइंस बना जंग का मैदान, भारत की नारी है, वो नहीं चिंगारी है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं की खदेड़ कर पिटाई, रीट लीक्स की सीबीआई जांच की मांग पर बवाल। अभी इसके दोषी हैं, उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। सीएम आवास घेरने पहुंचे थे भाजयुमो कार्यकर्ता, जमकर चली लाठी, बैरिकेड्स पर चढ़ी महिलाएं, भागते हुए भाजयुमो कार्यकर्ता और पीछे लाठी लेकर दौड़ती पुलिस। लाठियां बरसा रही पुलिस एक साइड में। बैरिकेड्स पर चढ़ती महिलाएं और पुलिस भांजती लाठी। जी हां, ये नजारा है जयपुर के सिविल लाइंस का, जहां भाजयुमो कार्यकर्ता रीट लीक्स मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इसी बीच पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक से पहले ही उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ताओं के बैरिकेड्स पर चढ़ने पर पुलिस ने लाठी मारकर खदेड़ दिया।
पुलिस ने इस दौरान सतीश पूनिया सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की लाठीचार्ज में 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। वहीं सतीश पूनिया ने इसे गहलोत सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। जयपुर में जिस तरीके से हमारे नौजवान साथियों पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई गई, एक एक लाठी का हिसाब राजस्थान का नौजवान लेगा। मैं तमाम रीट के उन अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि वो भी युवा मोर्चे के इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दें। भारतीय जनता पार्टी रीट के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेगी। पुलिस की कार्रवाई में बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़क पर घायल होकर कराहते नजर आए। महिला कार्यकर्ताओं को भी गंभीर चोटें आई। बाद में पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर झोटवाड़ा थाने ले गई, जहां थाना परिसर में ही कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। सतीश पूनिया ने सरकार पर रीट लीक्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने और इसमें शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा सत्र के दौरान गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन की बात कही है। 9 तारीख से सदन होगा और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल पूरा का पूरा गांधी जी की मूर्ति के नीचे अनशन करेगा, उपवास करेगा और ये मांग करेगा कि सदन के मार्फत भी सीबीआई की जांच हो। और इसलिए आज युवा मोर्चा पर जिस तरीके से दर्दनाक तरीके से बेदर्दी से लाठीचार्ज हुआ है, लोकतंत्र में अशोक गहलोत राजस्थान के युवाओं की आवाज इस तरीके से दबा नहीं सकते। हमारे 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ये शुरुआत है आंदोलन की। आने वाले समय में पूरे राजस्थान भर में रोजगार को लेकर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर, रीट में सीबीआई जांच को लेकर और बड़ा आंदोलन शुरू होगा। रीट लीक्स मामले में प्रदेश सरकार जहां बैकफुट पर आ गई है, वहीं मामले की सीबीआई जांच की मांग कर बीजेपी रीट अभ्यर्थियों के बीच अपनी सियासी पैठ बनाने में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। वहीं रीट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि रीट परीक्षा में धांधली हुई है। रीट परीक्षा में धांधली की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। का पेपर जो हाल ही में लीक हुआ, इसकी एक अजब कहानी है। इस रीट की जो नोडल एजेंसी है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी। लेकिन राजस्थान सरकार जिम्मेदारी इसकी किसको देती है? बड़ी अजीब बात है कि एक एनजीओ को, जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि रीट इम्तिहान का पेपर की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और ये एनजीओ कौन है? यह है राजीव गांधी स्टडी सर्कल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। यह इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी, तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको। देश के पहले पंप म्यूजियम में ये जो है एक भाप इंजन है। आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी। कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत
130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानी पेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानी पेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है ये। हम दिखा सकते हैं ये तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला से सालेह मोहम्मद ने मुलाकात की और राजस्थान में अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर चर्चा की। मरुधरा की हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। इस बार कुलपति नहीं, कुलपति के आदेश पर हंगामा बरपा है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी की ओर से निकाली गई 24 पदों की भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी की शिकायत के बाद राज्यपाल ने सख्ती दिखाई और कुलपति की ओर से निकाली गई भर्ती पर रोक लगा दी। विश्वविद्यालय की किसी भी वाइस चांसलर की नियुक्ति विश्वविद्यालय के एक्ट और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन यह ज्ञात हुआ है कि श्री ओम थानवी जो वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, उनके पास में 10 वर्ष के प्रोफेसरशिप की कोई योग्यता नहीं है और इसके अभाव में उनको वाइस चांसलर के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने सरकार को, विश्वविद्यालय को, यूजीसी को और ओम थानवी जी को पक्षकार बनाते हुए ये याचिका प्रस्तुत की, जिसमें 27/1/2022 को सम्मानीय न्यायालय ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और इसमें 3 हफ्ते का उनको जवाब देने का मौका दिया गया है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी की शिकायत के बाद आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा फैसला लेते हुए पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी की ओर से निकाली गई 24 पदों की भर्ती को स्थगित कर दिया। देवनानी ने इस मामले की लिखित शिकायत राज्यपाल को की थी, जिसके बाद आज यह फैसला लिया गया। देवनानी का आरोप है कि थानवी रिटायरमेंट से पहले धांधलेबाजी करते हुए इस भर्ती को पूरा करने जा रहे थे। देवनानी ने राज्यपाल की ओर से लिए गए भर्ती स्थगित फैसले का स्वागत किया। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान थानवी जी ने अपने रिटायरमेंट से कुछ समय पहले धांधलेबाजी करनी शुरू की और अपने विश्वविद्यालय में 25 पद उन्होंने विज्ञापित किए। उस विज्ञापन में न तो उन्होंने रोस्टर की किसी प्रकार की कोई आपत्तियां निस्तारित की और न ही उसमें जो यूजीसी की योग्यताएं हैं न उसकी पालना की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स के मौके पर 5 फरवरी को पाक जायरीन का जत्था अजमेर पहुंचेगा। जानकारी के अनुसार पाक जत्थे में करीब 500 जायरीन शिरकत करेंगे। जायरीन के अजमेर आने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। पाक जायरीनों के उर्स के मौके पर जो प्रोग्राम हमारे पास सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ है, उसके तहत यहाँ जैसा पहले से यहाँ पाक जायरीनों को ठहराया जाता है, उसी के अनुरूप यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और श्री भगवत सिंह जी राठौड़ यहाँ मुख्य जो नोडल ऑफिसर हैं, उनकी देखरेख में सारा कार्य संपन्न होता है। खबर चूरू से है, जहां खाकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला। जहां रात के 2:30 बजे रेलवे फाटक पर प्रसव पीड़ा से कराह रही प्रसूता को पुलिस के 3 जवानों ने न सिर्फ बंद फाटक से रेलवे लाइन पार करवाई, बल्कि उसे पुलिस गश्त की गाड़ी से आधी रात को अस्पताल भी पहुंचाया।
इस बीच एक बच्चे का जन्म पुलिस की गाड़ी में ही हो गया। बहरहाल महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं लोग पुलिस के इन जवानों की तारीफ कर रहे हैं। सदर थाना का जो गश्ती दल था वो रात को अपनी गश्त पे था रेगुलर, तो उसमें हेड कांस्टेबल मनीराम जी, जितेंद्र और इंद्राज, ये 3 लोग थे जो अपने एरिया के अंदर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान एक महिला जो होम कॉलोनी की रहने वाली थी, उसको प्रसव पीड़ा हुई और उसके घर के लोग उसको स्कूटी पर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो इसी दौरान उनकी स्कूटी खराब भी हो गई रेलवे क्रॉसिंग से पीछे की साइड। तो हमारे जो गश्त करने वाला जाब्ता उन तक पहुंचा, उन्होंने उनको रेलवे लाइन पार करवा के लाए और अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो फिर हमने तुरंत हमारी गाड़ी में लेटा कर भर्ती हॉस्पिटल DBH चूरू में भर्ती करवाया। उस दर्द से क्या बुरी तरह कहरा रही थी, फिर लाकर वहाँ लेबर वार्ड है उसमें भर्ती करवाया। उसके तुरंत बाद 2 बच्चे हुए थे उसकी। सीएम गहलोत ने बजट से पहले एक बार फिर संवाद किया है। इस बार सीएम गहलोत ने किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बात की। सीएम गहलोत ने बजट से पहले संवाद किया है और किसानों, पशुपालकों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आज उन्होंने बातचीत की। डेयरी संघ और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधि भी इस संवाद में जुड़े। पहले कृषि बजट में होंगे किसानों की खुशहाली के प्रावधान। कृषि, बागवानी, पशुपालन सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी। प्रदेश की 2/3 आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। तो देखिए, अब प्रदेश सरकार जो बजट पेश करने वाली है उससे पहले मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से संवाद कर रहे हैं। पहले उन्होंने महिलाओं से भी संवाद किया, उसके बाद युवाओं से संवाद किया, फिर अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं उनसे संवाद किया। इसी कड़ी में NGO के लोगों से कल उन्होंने संवाद किया था। आज पशुपालक लोग, उन लोगों से उन्होंने संवाद किया है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाएगा। आम बजट को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आम बजट ऐतिहासिक है। यह बजट आने वाले 25 साल का विजन है और किसानों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट था, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन था। आने वाले 25 साल तक का विजन था। हर वर्ग को छूने वाला बजट था, जिसमें युवाओं को रोजगार को लेकर, चाहे आने वाले समय में मजदूर हो, गरीब हो, उसके कल्याण की योजना हो, अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाओं का इसमें प्रावधान किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। इनमें ट्रेडिंग जितनी रोमांचक है उतनी ही जोखिम भरी भी, लेकिन अच्छी रिसर्च के बाद किए जाने वाले निवेश में रिस्क कम होती है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। डे ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर एक ही दिन में क्रिप्टो खरीद कर बेच देता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के अवसर तलाशता है और जब तक मौका न मिले क्रिप्टो में अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखता है। पोजीशन ट्रेडिंग, इस प्रकार की ट्रेडिंग में निवेशक महीनों के लिए अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें लंबे समय के रुझानों का गहन विश्लेषण शामिल होता है। स्कैल्पिंग, ये तेज गति वाली ट्रेडिंग रणनीतियां हैं। स्कैल्पर्स छोटे मुनाफे के लिए छोटी रकम लगाकर ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले किसी भी नेटवर्क, प्रोटोकॉल या फिर एप्लीकेशंस की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी पर नजर रखें। डेवलपर्स का बैकग्राउंड भी जरूर चेक करें। साथ ही यूजर्स की संख्या का पता लगाएं और सरकार के समर्थन और विरोध पर नजर बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कि निवेशक और ट्रेडर में क्या अंतर है। निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, ट्रेडर छोटी अवधि के लिए।
निवेशक कभी कभी ट्रेड करता है, ट्रेडर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेड करते हैं। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो निवेशक जोखिम से बचने वाला होता है, वहीं ट्रेडर जोखिम लेने वाला। निवेशक फंडामेंटल एनालिसिस करके निवेश करता है, ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करता है। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।